नमस्कार दोस्तों, पेनगोल्स चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास विषय से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज हम जिस विषय को जानेंगे, आर्य कौन थे और इनका मूल स्थान क्या था। दोस्तों, आज इस ऑडियो में हम आर्यों के मूल स्थान के विषय में यूरोपीय सिद्धांत को जानेंगे। आने वाले ऑडियोज में हम कुछ अन्य सिद्धांतों के विषय में भी जानेंगे। यूं तो यह बेहद विवादग्रस्त प्रश्न है कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। इस विषय में स्मिथ लिखते हैं कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में जानबूझकर विवेचना नहीं की गई है, क्योंकि इस संबंध में कोई विचार निश्चित नहीं हो सका है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। वे अनार्य, अश्रेष्ठ उन्हें कहते हैं जिनसे वे अपने भारत भूमि भ्रमण में संघर्ष किए। सर्वप्रथम आर्य शब्द वेदों में प्रयुक्त है। व्यापक तौर से यह एक प्रजाति है जिनकी शारीरिक रचना विशिष्ट है, जिनके शरीर लंबे, डीलडौल, हिष्टपुष्ट, गोरे रंग, लंबी नाक वाले तथा वीर साहसी होते हैं। भारत, ईरान और यूरोपीय प्रदेश के कई देशों के लोगों का इन्हीं के संतान होने का मत है। यह लोग प्रारंभ से ही पर्यटनशील होते हैं और इसी प्रवृत्ति से यह लोग संपूर्ण विश्व में फैलने लगे और इन लोगों ने विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग संस्कृति का विकास किया। दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान को लेकर विद्वानों का एकमत होना बहुत कठिन है, क्योंकि विद्वान अलग अलग ढंग से आर्यों के मूल स्थान की विवेचना करते हैं। इससे कुछ प्रमुख सिद्धांत निर्मित होते हैं। यूरोपीय सिद्धांत के विषय में जानें तो उनके मतानुसार आर्य यूरोप से ही ईरान और भारत को बढ़े। उनके तर्क थे कि भारत, ईरान और यूरोप के आर्यों की भाषा की समानता, जैसे पितृ, पिदर, पेटर, फादर और मातृ, मादर, मेटर, मदर और दुहित्री, दुख्तर, डॉटर आदि। इस तर्क से उनका मूल निवास प्रारंभ में एक ही रहा होगा, यह तो तय होता है, और वह वहीं से अलग अलग प्रदेशों में विस्तार किए होंगे। यूरोपीय सिद्धांत के समर्थन में उनके अन्य तर्क हैं कि यूरोप में आर्यों की संख्या एशिया के आर्यों से अधिक है। संभवतः वे एशिया में यूरोप से ही आए होंगे। उनका तर्क यह भी है कि पर्यटन प्राय पश्चिम से पूर्व को हुए हैं और पूर्व की ओर यूरोप से आने में कोई मरुस्थल, वन प्रदेश, पर्वत इतना जटिल नहीं है जो पार न हो सके। वे यूरोप के सिद्धांत को इन तर्कों से ठीक ठहराते हैं और आर्यों को वहीं का मूल निवासी कहते हैं। किंतु यूरोप के किस प्रदेश में आर्यों का आदि है, यह प्रश्न भी विवाद में है, जिस पर अलग अलग विद्वान अलग अलग मतों का समर्थन करते हैं। डॉक्टर पी गाइल्स ऑस्ट्रिया हंगरी का मैदान, जो यूरोप के मध्य प्रदेश भाग में है, का समर्थन किया है। यह प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध में है। वहाँ पशु, गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते, वनस्पति जैसे गेहूं, जौ, जिनसे आर्य परिचित थे, प्राप्त हैं। और वे इस तर्क भी देते हैं कि यह मैदान सर्वाधिक माध्य है उन सभी स्थानों तक पहुंचने का जो आर्यों का पर्यटन प्रदेश बना, अथवा जहां जहां तक वे पहुंच सके। दोस्तों, कुछ अन्य विद्वानों ने, जिनमें पेनका, के समर्थन में जर्मनी प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान कहा है। उनका तर्क है कि प्राचीन आर्यों के बाल भूरे थे और जर्मनी लोगों के बाल आज भी भूरे हैं। इसके अलावा बहुत से शारीरिक विशेषताएं जो प्राचीन आर्यों में पाई गई हैं, वह जर्मन के आर्यों में भी थी। इसके अलावा उनका तर्क है कि
इस प्रदेश में कभी विदेशी जाति का प्रभुत्व तो नहीं रहा। उन लोगों ने सदैव इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग किया और प्राचीनतम पात्र इसी प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। अतः आर्य इस प्रदेश के आदि मूल निवासी हैं। दोस्तों, यूरोपीय सिद्धांत के अंतर्गत आर्यों के आदि मूल निवास को लेकर दक्षिण रूस के प्रदेश को भी कुछ विद्वानों का मत प्राप्त है। वह कृषि, पशु, उपजाऊ भूमि के आधार पर कहते हैं कि यूरोप में आर्यों का प्रारंभ में आदि मूल स्थान दक्षिण रूस ही है।